गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि हम एग्जिट पोल्स के फाइनल अपडेट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे और एक लॉन्ग वीकेंड पे जा रहे होंगे। कल फ्राइडे को मार्केट हॉलीडे है। थोड़ा सा ग्लोब के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रूड थम नहीं रहा है। कल और आज के बीच में 3:30 बजे $115 वाला आज $120 के दरवाजे पे खटखटा रहा है। $5 का जंप है। और रुपया आज अगर ऐसी कच्चा तेल बिहेव कर रहा है तो शायद रुपया 95 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रीच करने की तैयारी कर रहा होगा। तो मामला तो गड़बड़ाया हुआ है। देखते हैं स्टॉक मार्केट कैसे प्रोग्रेस करेगा। शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं भाई साहब आज के? गिफ्ट निफ्टी फिलहाल देखें तो थोड़ी से दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। हालांकि 6:30 बजे से जहां से शुरुआत हुई थी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देख रहे हैं कि जहां पर अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, मार्केट रिवॉर्ड भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर कल आप गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को देखें, बंधन बैंक को देखें, क्या गजब के मूव्स हैं। और ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन थे, नतीजों से पहले भी चले थे, लेकिन फॉलो अप एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आज मेरा भी फोकस ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं या तो नतीजे वाले हैं, कोई बढ़िया खबर आई है, या फिर टेक्निकल सेटअप है। शुरुआत मैं करूंगा एमटार टेक के साथ। यहाँ पर आप खास नजर रखिएगा। अब एमटार टेक वैसे तो कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। गजब के मूव्स, इसको पिछले 1 साल का चार्ट आप देखिए कि क्या वेल्थ क्रिएट करके दी इसने। कल 7% की तेजी थी। अब इसके 1 साल में भी देखें तो ज़बरदस्त गेन्स देखने को मिले। अब आज एक कैटलिस्ट ये बन सकता है कि ब्लूम एनर्जी जो कि इसका क्लाइंट है, इसके नतीजे आए और नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। ब्लूम एनर्जी का जो मैनेजमेंट है गाइडेंस भी बहुत बढ़िया दे रहा है, आउटलुक भी अच्छा बता रहा है, और इसी के चलते जो ब्लूम एनर्जी का स्टॉक है इसमें 27% की तेजी आपको एक ही दिन में देखने को मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लूम एनर्जी और एमटार टेक का दरअसल क्या रिश्ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की वेव चल रही है, खासतौर पर जो डेटा सेंटर की, इसमें एमटार टेक का खास योगदान देखने को मिल रहा है। ब्लूम एनर्जी जिसके पास बहुत ज़्यादा नए बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं और उसको वो एमटार टेक क्रिटिकल हॉट बॉक्स असेंबली सप्लाई करता है। तकरीबन बी की जो रिक्वायरमेंट है इसका 60 से लेकर 70% सिर्फ एमटार टेक ही पूरा कर देता है। अब ऐसा होता है कि अगर आप देखें कि 1 गीगावाट के ऑर्डर्स ब्लूम एनर्जी को मिलते हैं तो एमटार टेक को तकरीबन 900 से लेकर 1100 करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। तो सिग्निफिकेंट फ़ायदा है, सीधे तौर पर कोरिलेशन है। और कल की जो बड़ी तेजी है, मार्केट ने ऑलरेडी भांप लिया था कि ब्लूम एनर्जी के नतीजे आएंगे, इससे पहले स्टॉक चल जाएगा। खबर में तो फोकस में रहेगा ही, इसी के चलते ये स्टॉक सबसे पहला है जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक अपडेट निकल कर आ रहा है चंबल फर्टिलाइज़र की तरफ से। अब दरअसल बहुत लंबे समय से अवेटेड था और इस कारण के चलते चंबल फर्टिलाइज़र में हमने री रेटिंग भी देखी थी। दरअसल इनका एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट प्लांट है, इसको लेकर मार्केट बहुत उत्साहित था। आपको याद होगा कि चंबल फर्टिलाइज़र में एक दौर ऐसा था कि स्टॉक ने पलट कर ही नहीं देखा था, एकाएक बहुत बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे। इसके पीछे ये टैन वाला प्लांट ही था। अब ये प्लांट ऑलमोस्ट नियर कमिश्निंग हो गया है और आगे की भी डिटेल्स और टाइमलाइन यहाँ पर मैनेजमेंट ने शेयर की है, लेकिन अपडेट आ चुका है और इसी के चलते आप देखें तो चंबल फर्टिलाइज़र भी रडार पर रहेगा। दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। ओके, स्टॉक्स तो मेंशन कर रहा हूं, जैसे अपडेट्स कल शाम को समझ पड़े उसके हिसाब से कलर शेड्स हैं। कोई ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है और ध्यान रखिए सिर्फ जो नंबर्स या खबर है उसका कलर शेड है, ना कि स्टॉक की प्री पोजिशनिंग। अच्छे नंबर्स पे भी स्टॉक करेक्ट कर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी तेजी की पोजीशंस बिल्डअप हुई होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा अच्छा गाइड करेगा आपको। ग्रैन्यूल्स इंडिया के नंबर्स कल शाम को बाजार बंद होने के बाद आए, अच्छे लग रहे हैं और साल दर साल देखूं, मैंने इवन क्यू ऑन क्यू टटोल लिया, दोनों पैमाने पे अच्छे हैं। साल दर साल आए 23% बढ़ी, सीक्वेंशली 6% बढ़ी। साल दर साल ग्रॉस मार्जिन 233 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और क्यू ऑन क्यू 186 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। ऐसी बीटा मार्जिन का हाल है। नेट डेट पिछले क्वार्टर में 0.9 थी, नेट डेट टू इबिटा, वो रिड्यूस होकर 0.34 पे आ गया है। तो अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, मैं ग्रीन कर रहा हूं। आरपीजी लाइफ साइंसेज, इसके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय 24% बढ़ी, इबिटा 29% का जंप, मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। हां, हेडलाइन ग्रैब करेगा कि मुनाफा 75% गिर गया। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स 56% बढ़ा है।
लास्ट ईयर Q4 में 110 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम था, उसे एडजस्ट करिए तो आंकड़े एकदम तस्वीर बदल जाएगी, इसलिए मैंने आपको प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम बता दिया। नंबर अदरवाइज अच्छे, सारे अच्छे हैं पर गलत फहमी में नेट प्रॉफिट का आंकड़ा मत देखिए। ये 2 इन ग्रीन। अगले कौन से भाई साहब? अगले स्टॉक से नजर रखिएगा आप गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, और टेक्निकल तौर पर आप देखें तो स्टॉक में थोड़ी सी क्लैरिटी नजर आ रही है। वैसे भी रियल एस्टेट के स्टॉक्स हाई बीटा होते हैं, मार्केट से ज़्यादा बड़े मूव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस स्टॉक में समझने के लिए आप डेली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 1500 रुपए के अराउंड स्टॉक ने एक डबल बॉटम हिट कर दिया था। हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्शन हो गया था स्टॉक में, फिर उसके बाद एक गिरावट आई, फिर उसके बाद फिर रिकवरी का प्रयास और फिर से गिरावट, यानी आपके पास एक डबल बॉटम पैटर्न इन प्लेस हो गया। इसको रैंको चार्ट पर देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। हालांकि दोनों बॉटम एक ही लेवल पर नहीं है, लेकिन पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका सेम ही रहता है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास चल रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्शन आ जाए या फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। पैटर्न अच्छा है, कन्विक्शन वाला है। कल थोड़ी सी 2% की तेजी देखने को मिली थी, हालांकि आज मार्केट का मूड मॉल इतना कंपैरेटिवली बेटर नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज टेक्निकल तौर पर आप इन ग्रीन लेके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब एक नतीजों वाला स्टॉक डिस्कस करते हैं, केफिन टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। वैसे तो ये कैपिटल मार्केट की थीम है या फिर ये म्यूचुअल फंड से जुड़े स्टॉक्स हैं, सबका प्रदर्शन ओवर द ईयर्स बहुत बढ़िया देखने को मिला है। अब केफिन टेक में खास बात है कि एबिटा मार्जिन पिछले 13 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट देखने को मिला है। अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर देखें, क्योंकि इनके बिजनेस में सीजनैलिटी तो होती नहीं है, तो साल दर साल कंपेयर करके कोई खास बेनिफिट नहीं है। मार्जिन जो कि 41% के थे पिछले क्वार्टर में, अब वो घटकर 37% हो गए। ओवरऑल एबिटा भी देखें तो 152 करोड़ से घटकर 128 करोड़ हो गया है। मुनाफे का आंकड़ा भी 92 करोड़ से घटकर 81 करोड़, और मार्जिन में डिसअपॉइंटमेंट तो साफ नजर आ रहा है। केफिन टेक हो सकता है कि आज बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिले, इस स्टॉक को इन रेड रखा है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में खूब वॉल्यूम कल पिकअप हुए थे, तो लास्ट ट्रेड का अपडेट दे देता हूं। रख ग्रीन रहा हूं, हालांकि एक बायर एक सेलर है। बीसी इन्वेस्टमेंट्स यानी कि बेन कैपिटल ने 18 लाख शेयर्स बेचे, पर खरीदा किसने? गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने वो पूरा चंक एमक्योर का एक्वायर करा, इसीलिए उस लास्ट ट्रेड के बीच में स्टॉक 7-8% मजबूती के साथ बंद हुआ है। ग्रीन है, लेकिन कल ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल बहुत चला हुआ स्टॉक है, पहली चीज, पर नंबर्स गजब के हैं। आय 34% बढ़ी, एक्सपेक्टेशंस 15% बढ़ने की थी। चाहे वो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वर्टिकल हो, स्पेशलिटी हो, सीडीएमओ हो, तीनों में गजब की ग्रोथ है। इबीटा 80% का जंप, 42% स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। मार्जिन्स 880 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, 213 करोड़ का मुनाफा है, 150 करोड़ पे बाजार उम्मीद ला के बैठा हुआ था। नवीन फ्लोरिन के नंबर्स तो अच्छे हैं, पर स्टॉक अच्छी तेजी ऑलरेडी बना चुका है। अगले स्टॉक्स में एल&टी, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। पुरानी अपडेट है, लेकिन अपडेट बड़ी पॉजिटिव है। मार्केट को ऑलरेडी पता थी, बहुत वेल डिस्कस्ड है, सबको इंपैक्ट भी पता है, लेकिन ये स्टॉक खास एक्शन में देखने को मिल रहा है। कल भी 1.5% की तेजी है, और आपको याद होगा ये जब वेस्ट एशिया का तनाव शुरू हुआ था तब सबसे बुरा हाल इसी स्टॉक का हो गया था। एकाएक इतनी बड़ी गिरावट एल&टी में इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन आप देखिए कि क्या शार्प रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली है। निश्चित तरह से क्या रिकवर किया है स्टॉक ने, ये अपनी स्टॉक की फंडामेंटल स्ट्रेंथ को भी बताता है। अब अपडेट यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि उन्होंने पूरा जो स्टेक है एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद में, ये तकरीबन 1461 करोड़ में बेच दिया है। अब ये जो कारोबार था इनका, ये थोड़ा सा लैगिंग था, यहाँ पर मार्जिन्स भी कम थे, नुकसान भी हो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। तो मार्केट ने जब ये डाइवेस्टमेंट की खबर सुनी तो इसको पॉजिटिवली लिया था। आज हो सकता है क्योंकि ऑफिशियल ये आ चुका है तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। एल&टी इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा आप शुगर स्पेस के स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। आप पिछले 3 से 4 महीने से देखें, जब से क्रूड में बड़ा उबाल देखने को मिला है, सब एथेनॉल की बातें कर रहे हैं। सरकार का फोकस दोबारा आ गया था। एक टाइम पर ये थीम ऐसी थी कि कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था इसकी, कहीं बात ही नहीं आती थी, कोई अपडेट ही नहीं निकल कर आता था। लेकिन अब धीरे धीरे देखें तो सरकार की तरफ से भी नए नए नोटिफिकेशंस हैं एथेनॉल को लेकर, प्रोक्योरमेंट को लेकर, वो निकल कर आ रहे हैं। अब कल देर शाम को आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉ शुगर की कीमतों में तकरीबन 4% की बढ़त देखने को मिली थी। अगर यहाँ पर एथेनॉल पर फोकस है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉ शुगर की कीमतें बढ़ रही हैं, तो एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है शुगर स्पेस के स्टॉक्स के लिए। और ये जाने ही जाते हैं कि जब चलेंगे तब एक तरफा चलेंगे, जब नहीं चलेंगे तो कोई इनको पूछता ही नहीं है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन।
सबसे टफ थे दो स्टॉक्स पे कॉल लेना जो अगले हैं। मैं दोनों को रेड रख रहा हूं, पर स्टेडी अर्निंग्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है मेरा बायसनेस गलत जा रहा हो, इसीलिए आप छोड़ दीजिएगा, सिर्फ वॉच पे रखिएगा। बजाज फाइनेंस को मैं लाल रख रहा हूं। पहली बात, इन्होंने प्रोविजनिंग नॉर्म्स में बदलाव करें, ध्यान रखिएगा। साल दर साल AUM 22%, NII 20% बढ़ा, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% बढ़ा और मुनाफा 27% बढ़ा। बढ़िया स्टेडी साल दर साल परफॉर्मेंस है। हाँ, जो निगलिंग वरीज हैं वो हाईलाइट कर देता हूं। NIMs कॉन्ट्रैक्ट हुए, चाहे मैं Q on Q देखूं, चाहे मैं ईयर ऑन ईयर देखूं। FY27 का आउटलुक कह रहे हैं कि AUM ग्रोथ 22 से 24% होगी। ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ईज ऑफ हो जाएंगे और मैक्रो स्टेबिलिटी लौट आएगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां से मार्जिन FY27 में और स्लाइटली मॉडरेट हो रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म AUM ग्रोथ का कॉरिडोर पहले इस बार बोला 23 से 25%। पिछले साल Q4 में जाके रिलीज खोलिएगा तो वो कहती है लॉन्ग टर्म AUM ग्रोथ का कॉरिडोर था 25 से 27%। 2% लोअर और अपर एंड दोनों नॉक ऑफ कर दिए। तो मैं बजाज फाइनेंस को रख लाल रहा हूं, आपके लिए वॉच पे। थोड़े से कंसर्न मैंने हाईलाइट कर दिए इंटरनल्स। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, Q on Q रेवेन्यूज 2% बढ़े। अब उसमें कैपिटल मार्केट 8% गिरा है और बाकी के आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4% बढ़ा, और वो भी खैर इसीलिए हो रहा है, लॉसेस वगैरह नीचे नेट लेवल पे इसीलिए कि MTM अकाउंटिंग थी इनकी ट्रेजरी बुक्स की, एक नॉन कैश आइटम है, वो एडजस्टमेंट्स हैं। पर हैं नंबर्स मिले जुले, बकेट्स में डाइवर्जेंट ट्रेंड नजर आएंगे आपको। और मैं ये भी, हम सब भी जानते हैं कि प्योर प्ले ब्रोकर से की ग्रोथ को मोतीलाल ओसवाल मैच नहीं कर सकता, क्योंकि एसेट और वेल्थ बिजनेस टाइप है, नॉट प्योर प्ले ब्रोकरेज जैसे आप ग्रो एंजल वन की चर्चा कर लेते हो। तो इसके हमेशा स्टेडी और थोड़े से मॉडरेट नंबर्स ही आने। पर पता नहीं, मैं लाल लेके जा रहा हूं क्योंकि आपके पास विकल्प है स्पेस में एग्रेसिव बेट्स के लिए। मोतीलाल ओसवाल लाल है, सिर्फ वॉच पे रखना है। अगली ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो अगले चार स्टॉक्स पे बातचीत। शो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कल इस स्टॉक में हमने देखा था कि 3-3.5% तक की गिरावट थी, लेकिन आज JP मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है जहां पर ये ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं। टारगेट भी देखें तो इस भाव से बहुत बढ़िया 215 रुपये के करीब का टारगेट दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर जो यूजर बेस में है वो बढ़िया देखने को मिल सकती है। इनके पास एक अवसर है कि इनकी जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है इसे और थोड़ा सा बढ़ा पाएं, इस चीज़ को और मोनेटाइज कर पाएं, तो यहाँ पर इनको स्कोप नज़र आ रहा है फर्दर ग्रोथ का। ये बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ा बहुत अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन ये वन ऑफ है, आगे जाके नॉर्मलाइज हो जाएगा। और साथ में जो इनके फ्री कैश फ्लोज हैं ये भी बहुत तगड़े हैं। वैसे मीशो एज ए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने आप में पढ़ने लायक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब क्योंकि मीशो का चार्ट देखा तो फिर देख रहा था कि बाकी के न्यू एज कंपनीज क्या कर रही हैं, तो अर्बन कंपनी का चार्ट लगातार बढ़िया रहता है। और इसी शो के दौरान कई बार हमने बात की है कि इनका जो इंस्टा हेल्प वर्टिकल है, आप देखिए कि किस प्रकार से लगातार ग्रोथ है। जैसे हमको याद होगा कि पहले हमें फूड डिलीवरी की आदत लगाई गई, फिर क्विक कॉमर्स की आदत लगाई गई। ऐसे भी अगर आप देखें तो अब तो प्रमुख जितने भी बड़े शहर हैं, लोग अपने छोटे छोटे काम करने के लिए आउटसोर्सिंग पर डिपेंड कर रहे हैं। बड़ी ग्रोथ के अवसर है। कल पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, तो अर्बन कंपनी इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा है। ओके, आइए अब आखिरी के चार एक साथ बता देता हूं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इसीलिए क्योंकि उन्होंने बेन कैपिटल के साथ एक जॉइंट वेंचर करार करा है। 2 मिलियन स्क्वायर फीट मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट बेंगलुरु में खड़ा करेंगे, डेवलप करेंगे, ग्रीन करा इसको। इंडियन ह्यूम पाइप्स 459 करोड़। मुझे जैसे ये देखा मुझे लगा ये पुराना ऑर्डर फिर से तो नहीं आ गया, पर फिर याद है क्योंकि ऑलमोस्ट इसी अमाउंट का था, पर वो महाराष्ट्र में मिला था। ये 459 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है तेलंगाना में वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत। कुछ ही दिन पहले इसी शो में हम लोग इंडियन ह्यूम पाइप को डिस्कस कर रहे थे महाराष्ट्र ऑर्डर के चलते। दो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्यू आज ओवरनाइट डेवलपमेंट्स में अदर देन एग्जिट पोल्स कच्चा तेल है, 120 पे खड़ा हुआ है। तो वो सारी बेनिफिशियल कंपनीज रडा पे रखिएगा। मैं दो छोटी के साथ जा रहा हूं, अदरवाइज ONGC ऑयल इंडिया सबसे प्रोमिनेंट नेम्स हैं। HOEC इन ग्रीन एक प्राइवेट सेक्टर प्योर प्ले एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन की कंपनी, हाँ साइज छोटा है।
और दूसरा जिंदल ड्रिलिंग, क्योंकि क्रूड ही नहीं, ऑयल एंड एलाइड एक्टिविटीज फोकस में, तो ये ऑफशोर ड्रिलिंग सेवाओं के लिए आमतौर पे सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है इन लोगों के लिए, इसलिए जिंदल ड्रिलिंग को ग्रीन कर दिया। सिर्फ रडार पे रखिए। बेटर प्लेस ओएनजीसी ऑयल इंडिया, जहां पे वॉल्यूम्स होते हैं। क्या आखिरी के दो स्टॉक जीएमडीसी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित रहा है। कल के सत्र में भी देखें तो बढ़िया पॉजिटिव प्राइस वॉल्यूम ऑक्शन है, और यहाँ पर इसका लंबी अवधि का चार्ट देखें तो बढ़िया ही नजर आएगा। जीएमडीसी को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। कर्नाटका बैंकिंग की तरफ से नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। कर्नाटका बैंक का वीकली और मंथली चार्ट बहुत बढ़िया है। अगर कोई स्टॉक मंथली चार्ट पर स्ट्रेंथ दिखाए तो एक्सेप्शनल माना जाता है। यहाँ पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, चार्ट पैटर्न भी मुझे पसंद आता है। तो कर्नाटका बैंक के आखिरी स्टॉक है। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट हो गए तैयार। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने एमटार टेक के साथ की। ब्लूम एनर्जी के नतीजों के बाद ब्लूम एनर्जी का स्टॉक 25-27% बढ़ गया। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर भी फोकस रखेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। केफिन टेक के नंबर कमजोर लग रहे हैं। एलएनटी की तरफ से एक अपडेट है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग है। मीशो पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट। अर्बन कंपनी, जीएमडीसी और कर्नाटका बैंक, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और रख लीजिए स्क्रीन पे। अलग अलग रीजन से चलते फोकस में, ट्रेडिंग के हिसाब से कोई बेट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ग्रैनुल्स इंडिया, आरपीजीएम, क्योर, नवीन फ्लोरीन, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, इंडियन ह्यूम, एचओईसी और जिंदल ड्रिलिंग इन ग्रीन कर दिया। और बजाज फाइनेंस और मोतीलाल ओसवाल सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। दोनों के वैसे स्टेबल सेट ऑफ नंबर